Hey guys, welcome back to my channel. So this is me Arpna and I am a 9th grader जिसके एग्जाम लिटरली 5 दिन में है। और एक बात समझ नहीं आती है, जब मेरे पेपर आने वाले होते हैं तभी मैं इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट कैसे रहती हूँ और बाकी दिनों में मुझसे कंसिस्टेंट रहा ही नहीं जाता। एनीवेज, सबसे पहले तो मेरे एग्जाम 5 दिन में है और इस व्लॉग को मुझे जल्दी से एडिट करके तुम लोगों को डालना है। एंड ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि पेपर आने वाले हैं भाई हम सबके, तो मतलब अभी मेरे लिए एक सेकेंड बहुत कीमती है। तो फटाफट से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली ये सारी क्लिप्स होने वाली है 7 फरवरी की। एंड यहाँ पर मैं तुम लोगों को क्लाउड्स दिखा रही थी। लिटरली ये क्लाउड्स इतने ज्यादा प्रिटी लग रहे थे, लाइक मेरी आधी गैलरी तो इनकी फोटोज और वीडियोस से ही भर चुकी है। एनीवेज, यहाँ पर मैं तुम लोगों को बस इतना दिखा रही थी कि मतलब मेरे एग्जाम के बारे में, मतलब मेरे सिर्फ 6 दिन बचे थे। मतलब हाँ, 7 फरवरी की क्लिप्स है तो 6 दिन बचे हैं, लेकिन जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यानी कि 8 फरवरी को, तो अभी सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचे हैं। इस दिन ना मैं सुबह 6 बजे उठी थी और मैं पढ़ रही थी सिविक्स। वो मैंने शूट नहीं करा था बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो मैंने क्यों नहीं शूट करा था, बट ठीक है। सुबह से लेकर फिर मैंने शाम तक कुछ नहीं पढ़ा था एंड मैं डायरेक्टली पढ़ने बैठी थी शाम को। मैंने दिन में बस ऐसे ही दिखा दिया कि हाँ अब मैं पढ़ूंगी अपना टेबल क्लीन करके, बट शाम हो गई थी बट फिर भी मैं नहीं आई थी अपने टेबल पर। मुझे गुस्सा भी आ रहा था, बट पहले से मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली थी जिसमें से मेरे 2 ही टास्क कंप्लीट हो पाए। सबसे पहला पेपर मेरा संस्कृत का है एंड मतलब मैंने तो उसको ऐसे अनदेखा ही कर दिया है। मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रही हूँ मैथ्स पे और एसएसटी पे, बिकॉज सेकंड पेपर मैथ्स का है और थर्ड हमारा एसएसटी का है। एंड मेरे को एक ऐसा कमेंट भी आया था कि संस्कृत को मेरे को पहले से पढ़ना चाहिए, मेरे को एंड में आकर नहीं पढ़ना चाहिए। एंड मेरे को कहीं ना कहीं ये बात भी ठीक लगी है क्योंकि ऑफकोर्स एक रात पहले सारा सब कुछ करने से अच्छा है कि मैं उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके करूँ। मैं संस्कृत को कभी भी पढ़ूँ लेकिन मेरे मार्क्स हमेशा कम ही आने उसमें, क्योंकि मेरे को संस्कृत बिल्कुल भी समझ नहीं आती है और मुझे इस बात की खुशी है कि संस्कृत के मार्क्स नहीं जुड़ते फाइनल्स में। तो यहाँ पर मैं सिविक्स का वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन वाला चैप्टर रिवाइज कर रही थी। इट्स 4:14 PM एंड मेरे को लास्ट का ये एक टॉपिक रीड करना था, दैट इज द जुडिशरी। एंड ये भी मैंने रीड कर लिया है। द ओनली थिंग इज लेफ्ट दैट मेरे को अब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये चैप्टर फाइनली मैंने इसको रिवाइज कर लिया। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, सीरियसली लुक, इतना बहुत बड़ा चैप्टर है ये। एंड फाइनली आई एबल टू कंप्लीट द होल चैप्टर। इतना सारा बहुत बड़ा चैप्टर है ये, इसको मैंने रिवाइज कर लिया है। एंड अभी आज मैंने सोचा था दैट मैं ये भी रिवाइज कर लूँगी जो आखिरी वाला चैप्टर है 5 डेमोक्रेटिक राइट्स वाला, क्योंकि मैंने पढ़ लिया है, भूल मैं सब कुछ गई हूँ, ऐसा मैंने तुम्हें बताया भी था। ओके, सो अब सुबह से आई एम स्टडिंग सिविक्स ओनली, सो नाउ आई वांट अ चेंज। एंड हमारा सबसे पहला पेपर संस्कृत का है, देन अवर सेकंड पेपर इज़ मैथ्स। एंड ऑफ कोर्स मैं मैथ्स पढ़ूंगी क्योंकि संस्कृत में अभी नहीं पढ़ूंगी एंड मैथ्स में आई नीड मोर प्रैक्टिस। सो येस, आई एम गोइंग टू डू मैथ्स नाउ बिकॉज ऑफ कोर्स मैं मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ। सो या लेट्स गो। सिविक्स करने के बाद मैंने सोचा कि मैं मैथ्स करूंगी क्योंकि मैथ्स में मैं जितनी प्रैक्टिस करूं उतना ही कम है मेरे लिए। तो यहाँ पर मैं कर रही थी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर। इसके मैंने जो हमें इस बुक स्कूल से जो बुक मिलती है सपोर्ट मटेरियल, मैं वहाँ से इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी एंड लकीली मैंने ये चैप्टर उस बुक से कंप्लीट कर लिया है। लास्ट के 3-4 क्वेश्चन रह रहे हैं, वो भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। एंड फिर मैं इसको यहाँ पर कंप्लीट कर रही थी बैठ के। एंड एक और खुशी की बात है, मैंने अपने स्कूल से ना छुट्टियाँ ले रखी है क्योंकि मेरी मैम ने मेरे को बताया है कि मतलब मेरी अटेंडेंस अब शॉर्ट नहीं है, वो ठीक ठाक हो चुकी है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और थोड़ा सा पढ़ने के बाद ना मैं चली जाती हूँ चाय पीने के लिए। फिर मेरे को अचानक से याद आता है कि पढ़ले जूनियर्स क्लास 9 चैनल पे पढ़ले अक्षय भैया लाइव लेंगे टॉप 69 क्वेश्चंस की। सो बेसिकली पढ़ले अक्षय भैया ने अपने चैनल पढ़ले जूनियर्स क्लास 9 पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इन तीनों की लाइव मैराथन ले रखी है। यानी कि साइंस का पूरा सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूरा कंप्लीट हो गया इन मैराथन्स में। और अभी भैया ने साइंस के लिए टॉप 69 क्वेश्चन की लाइव करी थी 7 फरवरी को। और अगर तुमने इनकी लाइव क्लासेस अटेंड नहीं करी थी तो तुम अभी भी इनके चैनल पे जाकर सारी क्लासेस को देख सकते हो। मैंने इनके चैनल की लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, सो तुम वहां से इनके चैनल पे जा सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपनी साइंस की क्लास ले रही थी, जो भैया क्वेश्चंस करवा रहे थे और जो लाइक ऐसा लग रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने अपनी नोटबुक में भी लिख दिया था। एंड ऑफ कोर्स ये बात है, उसके साथ साथ मैं आंसर्स भी दे रही थी उन क्वेश्चंस का। साइंस की क्लास लेने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही थी। मैं ये सोच रही थी कि जितनी परसेंटेज मैंने एक्सपेक्ट करी है उतनी आ पाएगी या नहीं, मेरा मैथ्स में स्कोर कैसा रहेगा। सच्ची मेरे को इस बार मैथ्स में तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे को मैथ्स में अच्छे नंबर लाने हैं, बाकी सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन मैथ्स में मेरे को बहुत अच्छे नंबर लाने हैं इस बार। मैंने ऐसा सोचा है क्योंकि अभी तक मैंने मैथ्स में बिल्कुल भी अच्छा स्कोर नहीं करा। ये सारी चीज़ें सोचने से अच्छा होगा कि मैं अपने प्रिपरेशन में ध्यान दूँ। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा था कि मैं बस इतना ही करके सो जाऊंगी, बट फिर मैंने सोचा यार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि 6 दिन में पेपर है हमारे। और किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट्स में ज़रूर बताना कि जैसे जैसे पेपर आने लगता है ना वैसे ही मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लाइक मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है, जैसे जैसे पेपर आने लगता है वैसा मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है पढ़ने का। खैर, यहाँ पर मैं हिस्ट्री का चैप्टर 2 रिवाइज करने की कोशिश कर रही थी। और देखो, रिवाइज करने के लिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने तुम लोग को पहले बताया था कि मैं बिल्कुल भी लेक्चर नहीं देखूंगी, लेकिन अगर कहीं पर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा ये चैप्टर ही मेरे को पूरा समझ नहीं आ रहा है, तो फिर मैं दिगराज सर के जो 1 शॉट लेक्चर होते हैं ना, मैं उसको देखती हूँ। एंड बिलीव मी, वो लेक्चर्स मुझे आज तक के SST के सारे लेक्चरों में से सबसे ज़्यादा बेस्ट लेक्चर मुझे वही लगते हैं। एंड इट्स माई पर्सनल रिव्यू, सो आई विल सजेस्ट यू कि तुम्हें अगर लेक्चर देखना है SST के लिए तो तुम वो देख सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। SST में ना मेरे को सिविक्स और जियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मेरे को हिस्ट्री और इको में याद कर सकती हूँ, बट जियो और सिविक्स मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर, तुम लोग भी बताना कमेंट्स में कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अगर मैं बताऊँ तो मेरी प्रिपरेशन को मैं 50 या 60% वोट दूंगी कि अच्छी चल रही है, लेकिन तुम अपना कमेंट्स में बताना। एंड अब मेरे को इस व्लॉग को यहीं पर एंड करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को भी पढ़ाई भी करनी है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल मीट यू सून इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना।